सबसे पहले हम लॉगिन होते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड देके। जैसे ही हम लॉगिन होंगे हमारे सामने ऑप्शंस आ रही हैं, अकाउंट्स, स्टॉक, सेल, परचेज, वॉचर्स, जनरल वॉचर, चेक्स और ग्राफ और रिपोर्ट और क्लोजिंग। अकाउंट्स में हर किस्म का खाता खोलने के लिए हम अकाउंट्स में जाएंगे। स्टॉक में स्टॉक के मुतालिक यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह ऐड होगी, स्टॉक की रिपोर्ट होगी। सेल में सेल कोई चीज़ सेल करनी है या सेल रिटर्न डालनी है, सेल से होगा। परचेज से या परचेज डालेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। हर किस्म की पेमेंट इन आउट वॉचर से होगी। और जनरल वॉचर है, फ्यूचर डेट चेक, फ्यूचर डेट के चेक देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिपोर्ट्स में हर किस्म की आपकी रिपोर्टिंग आ जाएगी। तो हम सबसे पहले अकाउंट्स में जाते हैं। यहाँ पे हम अकाउंट्स में जाके हम कैश इन हैंड का खाता खोल सकते हैं। ऐड करेंगे, हमारा कैश इन हैंड खाता खुल जाएगा। जैसे हम ये देख कैश में जाते हैं, यहाँ पे कैश इन हैंड का खाता है, बैंक्स है, वर्कर है, सेलमैन है, कंपनी है, एसेट है, एक्सपेंस है, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेएबल और कैपिटल है। कंपनी में जाके हम कंपनी का नाम लिख देते हैं, XYZ कंपनी किया, उसका ओपनिंग बैलेंस लिख के इंटर मारेंगे, कंपनी ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक में। यहाँ पे स्टॉक में हमारी जो हमने कंपनी बनाई है उसकी लिस्ट आ गई है। प्रोडक्ट की यहाँ पे कैटेगरी है, कैटेगरी आप यहाँ से मज़ीद भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम लिख दिया, डेमो 120 ml। उसकी पिक्चर लगानी है। EOQ से मुराद है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, कि हमारा स्टॉक इतनी क्वांटिटी से कम होगा तो हमें अलर्ट देगा। TP रेट है कि इसका हमने ट्रांजैक्शन रेट क्या है हमने डालना है। हमारे पास स्टॉक में हमने बता दिया 10 पीस पड़े हैं, और इस पे हमें इनवॉइस रेट जो हमें आया है, हमारी कॉस्ट पड़ रही है वो हमें कितने में पड़ रहा है। ये आइटम कोड है, इंटर मारेंगे, हमारी ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। उसके बाद हम सेल में जाते हैं। यहाँ से हम नया कस्टमर बना भी सकते हैं, और यहाँ पे भी जाके वो जो वहाँ से बनेगा अकाउंट में रिसीवेबल में शो होगा। जैसे यहाँ पे हम कोई भी कस्टमर का नाम लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस दे दिया, उसका एड्रेस कर दिया, उसका फ़ोन नंबर दे दिया, इंटर मारेंगे, हमारा कस्टमर ऐड हो गया। सेल में जाते हैं। सेल में जाके हम कस्टमर का नाम लिखेंगे, प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, इंटर मारेंगे। अब प्रोडक्ट का बिल बन गया कि हमारी कस्टमर, अगर हमने उधार कैश में हम ज़ीरो करेंगे तो हमारा उधार सेल हो जाएगी। इंटर मारेंगे तो हमारा इस तरह इसका बिल खुल जाएगा। उसके बाद यही आइटम हमारी ख़त्म होती है। हम परचेज़ में जाएंगे, परचेज़ में जाके हम यहाँ पे सेम वही तरीक़ेकार है, परचेज डालेंगे, हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। किसी पार्टी को पेमेंट इन देनी है या रिसीव करनी है या पे करनी है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टीज आ रही होंगी। किसी पार्टी को अगली डेट का चेक हमने यहाँ से इशू करेंगे तो हमारी इस रिपोर्ट में शो होते रहेंगे कि ये चेक जो इशू किया, इशू वाले इस साइड पे आ रहे होंगे, जो हमने चेक रिसीव किए हैं वो यहाँ पे आ रहे होंगे। उसके बाद हमारी रिपोर्ट्स है, इसमें हमारी सी रिपोर्ट आ रही है, परचेज आ रही है, परचेज रिटर्न, सी रिटर्न, प्रॉफिट है। डेट की रेंज देंगे तो उस डेट की हमारी रिपोर्ट आ जाएगी। इसी तरह सेल समरी है, अकाउंट में, अकाउंट रिपोर्ट में आ जाएगी पार्टी का। सिंगल लेजर है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, ट्रायल बैलेंस है, पार्टी लेजर है। सिंगल क्लिक पे हमारे सारी पार्टी लेजर आ रहे होंगे। रिकवरी रिपोर्ट है, प्रोडक्ट सेल है और लोड शीट है। इस तरह करके इसका ये सारा इंटरफेस है।